देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हिंदुस्तान की आन बान और शान, इसरो में आज जो हुआ वो आज से पहले देश में कभी नहीं देखा था। 6000 किलोमीटर की यात्रा करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु जाकर इसरो के चंद्रवीरों को सैल्यूट किया। चांद पर भारत की शिव शक्ति का नामकरण किया। पूरे देश को राष्ट्र प्रथम का संदेश दिया। जिस वक्त मोदी इसरो पहुंचे और वैज्ञानिकों से मिले, उस वक्त उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी और प्रधानमंत्री अपने चंद्रवीरों को बता रहे थे कि दुनिया को उन पर कितना गर्व है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भावुक पल, वो भावुक भाषण। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। India is on the moon. आमतौर पर एक परंपरा है दुनिया में कि इन प्रकार के सफल अभियान के साथ उस पॉइंट का कोई न कोई नाम दिया जाए। तो बहुत सोचने के बाद मुझे लगा, और आज जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया हुआ है, उस पॉइंट को एक नाम दिया गया और नाम दिया है शिव शक्ति। और जब शिव की बात होती है तो शुभम होता है, और शक्ति की बात होती है तो मेरे देश की नारी शक्ति की बात होती है। जब शिव की बात होती है तो हिमालय याद आता है, और शक्ति की बात होती है तो कन्याकुमारी याद आता है। हिमालय से कन्याकुमारी तक की इस भावना को उस पॉइंट में प्रतिबिंबित करने के लिए इसका नाम शिव शक्ति तय किया है। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदर्भ के साथ बताया कि शिव शक्ति पॉइंट जो तय किया गया है, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के पूरे हिंदुस्तान की भावनाओं को समाहित करते हुए इस पॉइंट का नामकरण किया गया है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बेहद खास पैनल इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ दिनेश यादवेंद्र, स्पेस एक्सपर्ट मौजूद हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे साथ सौम्य दत्ता जी मौजूद हैं, आप वैज्ञानिक हैं। जोरदार तालियों से सौम्य दत्ता जी का स्वागत करें। सृजन पाल सिंह जी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। और बीके त्यागी जी, आप भी साइंटिस्ट हैं, आप भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज। और
ये डिस्कशन, ये चर्चा और ज्यादा खास हो जाती है जब शिव शक्ति दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हों, जिन्हें हम अपनी युवा शक्ति कहते हैं, क्योंकि इस वक्त ये जो ऑडियंस हमारे बीच में बैठी हुई है इसमें शिव भी हैं, शक्ति भी हैं। आज का ये जो अनुभव होगा ये अपने आप में बेहद खास होने वाला है, इसलिए एक बार जोरदार चर्चा और जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। मैं चर्चा की शुरुआत करते हुए दिनेश यादवेंद्र जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे विदेश यात्रा करके भारत आना और बिना कोई आराम किए, बिना कोई रेस्ट लिए, बिना दिल्ली आए सीधा बेंगलुरु पहुंच जाना, वहां पर इसरो के वैज्ञानिकों का मोरल बूस्ट करना, सबसे पहले तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा जेस्चर है प्रधानमंत्री की तरफ से, और उन्होंने बताया कि कितना महत्व है वैज्ञानिकों का इस देश के उत्थान के लिए। और ये जो भी ये चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ है, ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, ये बहुत छोटी बात है। बहुत बड़ी बात ये है जो प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि हमारी जो मानसिकता है, जब अंग्रेज हमारे पास हमारे यहाँ राज किया था तो उन्होंने बोला था वो ऐसा क्रिएट करेंगे, इंडियन इन ब्लड, ब्रिटिश इन स्पिरिट। तो उन्होंने हमको एक अच्छा नौकर वाली शिक्षा देकर गए थे। आज वो मानसिकता खत्म हो गई है। इंडियन इन ब्लड, इंडियन इन स्पिरिट, हम टेक्नोलॉजी अपने आप डेवलप कर सकते हैं और देश के प्रगतिशील और जो फॉरवर्ड नेशंस हैं उनका हम टक्कर दे सकते हैं। ये आत्मविश्वास जो हमारे युवा लोगों में होगा, हम लोग तो जब हुए थे तो तब ब्रिटिश वालों का इन्फ्लुएंस था, आज वो इन्फ्लुएंस चाहे ब्रिटिश हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे जो भी हो, वो हमने बता दिया कि अगर स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस कर गए थे लेकिन स्पेस हमने पकड़ लिया। वी आर द लीडर्स इन स्पेस। आज नासा में भी आज 35-40% साइंटिस्ट इंडियन हैं। आज इंडिया में भी हम ऐसे काम कर रहे हैं कीर्तिमान, जहां पे हम फर्स्ट नंबर है बहुत सारी चीज़ों में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हम प्रोत्साहित किया, मनोबल बढ़ाया, ये बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। सौम्या जी, जो बात अभी सर ने कही, दिनेश जी ने कही, अब आप देखिए ना कि इसी को दूसरे शब्दों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी कही। उन्होंने कहा कि हम थर्ड रो से अब अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में फर्स्ट रो में आ गए हैं। ये कितना अपलिफ्टिंग है, ये कितना मोरल बूस्टिंग है और ये कितना गौरवान्वित करने वाला क्षण है। देखिए, ये तो भारतीय वैज्ञानिक का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये बहुत कम बजट में, बहुत कम संसाधन में भारत कुछ एरिया में, और सबसे अच्छा जो है कुछ एरिया में चुन के, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में चुन के, स्पेस एक्सप्लोरेशन में अभी काफ़ी हम लोग इंटरप्लैनेटरी पे मिशन में नहीं जा पाए, लेकिन कुछ चीज़ों में हम लोग आगे बढ़ गए। लेकिन यहाँ मैंने एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहूँगा। ये इरेस्पेक्टिव ऑफ ओपिनियन, किसी को व्यक्तिगत ओपिनियन छोड़ के फैक्ट्स, इस साल 2023 में भारत का स्पेस डिपार्टमेंट का बजट में 1200 करोड़ रुपया का कटौती हुआ है। प्रधानमंत्री सबको बधाई दे रहा है। पिछले साल 13,700 करोड़ से इस बार 12,500 करोड़ रुपया काट के दिया है। ये 8% कटौती प्लस इन्फ्लेशन देखेंगे तो ये 12 से 14% का कट हुआ है। इसमें आदित्य मिशन और जो फ्यूचर गगनयान मिशन, इसमें 32% का कट हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें झटका देते हैं कि हमारा राजनीतिक नेता बोलते तो है हम पूरी समर्थन करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस छोटे बजट में चलते हैं, उसको आप ऑलमोस्ट 11-12-13% कट कर रहे हो। दूसरा, नीति आयोग जो सरकारी संस्था है, पूरी सरकार के ये चलते हैं। पिछले साल नीति आयोग का रिपोर्ट था, कितने लोग पढ़े हैं मुझे पता नहीं है। भारत दुनिया में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे नीचे स्पेंड करने वाला, खर्चा करने वाला देशों में है। तो यदि हम सच में ये जो यूथ बैठे हैं और देश भर में करोड़ों यूथ जो सपना देख रहा है, यदि उनको हमें अपॉर्चुनिटी देना है तो हमें अपना कथनी और करनी में सामंजस्य लाना पड़ेगा। हमें इनको सपोर्ट देना पड़ेगा, ना कि हम इस बजट को कट करें।
ना कि हम अपना सिलेबस से पीरियोडिक टेबल, इवैल्यूएशन थ्योरी ये सब को हटाए। ये विज्ञान का फाउंडेशनल थ्योरीज है। यदि जो एलिमेंटल एनालिसिस सौम्या जी, जब आप ये बात कह रहे हैं ना, तो सृजनपाल जी बार बार इससे असहमति जाहिर कर रहे हैं। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। नहीं, ठीक मेरा है। कोई ओपिनियन नहीं। हाँ, बिल्कुल, ओपिनियन के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सृजनपाल जी। नहीं, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर साइंटिस्ट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आधे फैक्ट बड़े डेंजरस होते हैं। सो जैसे पीरियोडिक टेबल की आप सर बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि पीरियोडिक टेबल सिलेबस से हटा दिया गया 10 के हटा है। एक सेकंड सर, अब आपने बात कर ली, मैं बताता हूँ क्यों हटाया गया है। मतलब वो ये मुद्दा बार बार आप कह रहे हैं तो थोड़ा मैं सहमत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको तो जानकारी होगी इसकी। कोविड के टाइम बहुत सारी एजुकेशन जो हमारी भारत की थी, बहुत बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे। इस वजह से उनको वापस उस पटरी पे लाने के लिए कुछ चीज़ों को हटा करके उसको पीछे करने की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं है कि हमने पीरियोडिक टेबल हटा दिया है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए, हटा नहीं दिया है, एक साल उसको पीछे कर दिया है ताकि बच्चे कैचअप कर पाए। ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, आपको इसका स्वागत करना चाहिए। आप तो समझते हैं इस बात को, फिर आप ऐसी बात करते हैं तो थोड़ा असहमत तो मुझे होना ही पड़ेगा। दूसरी बात, जो आप इसरो के बजट काटने की बात कर रहे हैं, सर बजट काट दिया, नंबर्स काट दिए, बट प्रोजेक्ट में क्या नुकसान हुआ ये बताइए। जितना भी जो सैंक्शन बजट होता है, यू आर वेरी वेल अवेयर कि प्रोजेक्ट जाता है उसके बेसिस पे सैंक्शन होता है। क्या उस प्रोजेक्ट में कुछ कटौती की गई है? कोई कटौती नहीं की गई है। आदित्य L1 से कोई इक्विपमेंट नहीं हटा दिया गया, वो उतनी दूर जाएगा जितना दूर उसको जाना है, वही इक्विपमेंट लेके जाएगा। सो अगर हम कम बजट में वही चीज अचीव कर ले रहे हैं तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए कि हमारी एफिशिएंसी ज्यादा है। ऑफकोर्स आगे चल के हमें बड़े बड़े रॉकेट्स बनाने हैं, दूर दूर तक जाना है, आई एम अग्रीइंग विद यू, बट ऐसा नहीं है कि इसरो ने कुछ प्रोजेक्ट दिया और सरकार ने कह दिया कि हम पैसे नहीं देंगे। तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, फैक्ट शुड बी टोटल, कैन नॉट बी हाफ। ठीक है, बीके त्यागी जी, आप क्या मानते हैं? पहली बात तो हमें बड़ा गर्व है हमारे वैज्ञानिकों ने जो हासिल किया है, और जो मैं सवाल सौम्या जी से पूछ रही थी कि वाकई में मुझे नहीं पता आप लोगों के नज़र में एक वो कार्टून आया है या नहीं आया है जिसमें एक भारतीय एक गाय के साथ खड़ा हुआ है और अंदर एक एलीट क्लब है जो वेस्टर्न कंट्रीज का एलीट क्लब, और वो ये देख रहा है कि ये भाई चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, हु द हेल आर दे, मतलब ये कर सकते हैं या नहीं। और वहीं एक और ट्वीट अब इसके जवाब में आया कि अब वही गाय के साथ भारतीय जो है अंदर बैठा हुआ है, चांद पर पहुंच गया है, एंड यू आर जस्ट सीइंग अस। देखिए, हमारी जो जर्नी है, अगर थोड़ा एक इतिहास में जाएं, तो जब हमने सोचना शुरू किया था तो रशिया और अमेरिका में उस वक्त स्पेस वॉर चल रहा था कि कौन ज़्यादा, और रशिया भी स्पेस में पहुंच गया था, अमेरिका ने तो अपना कहें कि ह्यूमन जो आदमियों को भी वहाँ पे उतार दिया था। हमने तब सोचना शुरू किया था कि हमारा भी एक स्पेस प्रोग्राम हो, एक स्पेस एजेंसी हो। और अगर आप लोगों ने वो सीरियल देखा हो रॉकेट बॉय, तो उसमें देखा होगा कि होमी भाभा और विक्रम साराभाई ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया बजट मांगने के लिए, और उनको जो बजट में कटौती वाली बात अभी सौम्या ने कहा, वो पूरा झेलना पड़ा। ब्यूरोक्रेटिक जो एक किसी साइकिल पर लेकर पार्ट्स को कैसे जा रहे हैं, बैलगाड़ी पर लेकर पार्ट्स को कैसे वो जा रहे हैं, बिल्कुल। तो लेकिन वहां वो शुरुआत से लेके वो रशिया आज देखिए हमारे कंपटीशन में है, वो हमसे पहले मून पे लैंड करने की कोशिश जो है वो आई। कहीं ना कहीं एक उसमें कंपटीशन की भावना थी। हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी में एक कोलैबोरेशन कोऑपरेशन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका प्रोग्राम उन्होंने सडनली जो है वो बीच में किया और हमसे पहले वहाँ लैंड करने की बात की, और उसमें भी आपको याद हो कि हमारा जो ऑर्बिट का जो पाथ जो डिसाइड किया था, वो भी लास्ट मोमेंट पे हमें चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो लूना था वो वहाँ पहले पहुँच रहा था। तो वो सब हमने किया, अकोमोडेट किया। हालांकि एक अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा कि वो सक्सेस उतना नहीं हो पाया। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। जो आपने कहा कि गाय वाली बात हुई, जो देखा होगा कि जो उसका जो टॉप जो कौन होता है उसको साइकिल पे रख के लेके जा रहे हैं, और जो पूरा उसका बॉडी था वो बैलगाड़ी पे जा रहा है, और आज हम देख रहे हैं हम कहाँ पहुँचे हैं। तो इतने कम समय में मुझे लगता है बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के और बिना बजट के यहाँ तक यात्रा करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये पार्ट ऑफ ऑडिटिंग है कि कभी बजट ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है, क्योंकि ये एक बीइंग ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें एक ये जरूर सिस्टम हुआ है कि अकाउंटेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा फिक्स हो गई है।
आपकी जो असेसमेंट है प्रोजेक्ट बेस पे हो रही है, और अगर वो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाते तो शायद कट हो जाता है। ये सभी डिपार्टमेंट में है, नॉट ओनली इसरो एंड ऑल थिंग। तो एक जो मैं कहूँ कि जो प्रगति है वो नहीं रुकी है, साइंटिस्टों का जज्बा नहीं रुका है, और जो सपोर्ट है गवर्नमेंट का, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि किसकी भी सरकार रही है, हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी की जो सपोर्ट है, आप देखें कि हमारी पॉलिसी में भी 2013 में जब पॉलिसी आई थी साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी, उस वक्त मुझे लगता है कि शायद यूपीए की गवर्नमेंट थी, और अभी जो नई पॉलिसी ड्राफ्ट जो फाइनल स्टेज में है वो भी साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन है। उसमें भी एक कंटिन्यूएशन आपको दिखेगा 1958 से लेके और 2013 तक, और अभी जो 2022 में जो पॉलिसी की बात हो रही है, तो एक कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलती है। उसमें पॉलिटिकल इतना आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके कभी नहीं आया। ये एक बड़ी बहुत अच्छी बात है, और मुझे आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट कि कोई भी गवर्नमेंट रही हो, उसने जो एक सपोर्ट है हमेशा 100% लेकिन सर क्या होता है ना कि जब इसमें पॉलिटिकल राइवलरी दिखाई देने लगती है, एक क्रेडिट लेने की होड़ सी नजर आने लगती है। मैं आऊं इससे पहले कि सभी स्टूडेंट्स के पास इनके भी मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन दिनेश जी, ये जो पॉलिटिकल राइवलरी जब वैज्ञानिकों के अचीवमेंट को लेकर होती है उस वक्त कैसा महसूस होता है? अब भले कांग्रेस पार्टी ये कहे कि ये तो वैज्ञानिकों की सफलता है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, क्यों वो रोड शो करना चाहते हैं, हर चीज में जो है वो क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ वही काम कांग्रेस पार्टी भी करती है। हमने कुछ तस्वीरें, कुछ इश्तिहार ऐसे देखे जिसमें नेहरू जी की तस्वीर सबसे बड़ी लगाई हुई है, उसके नीचे भाभा की तस्वीर है, होमी जहांगीर भाभा या विक्रम साराभाई की तस्वीर है, वो छोटी नजर आती हैं। तो ये भी तो क्रेडिट लेने की होड़ है। बिल्कुल। मैं ये सोचता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर टू कैप्चर पावर। तो चाहे कोई भी सरकार आई है और आगे चल के चाहे जो भी सरकार आएगी, वो इसका पॉलिटिकल माइलेज लेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुरू से जब से भारत आज़ाद हुआ, जहाँ तक साइंस प्रोग्राम है, हर सरकार ने इसको बहुत ही सपोर्ट दिया, और ये सपोर्ट की कंटिन्यूटी चलती आई है। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि एग्जांपल नहीं, ये तथ्य है। अभी बात हो रही थी बजट कट की, बिल्कुल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। पहले हम गरीब थे, आप बताइए कि हमारी इकोनॉमी 500 बिलियन की थी, तब क्या कहते हैं कि जैसे हम जस्ट इंडिपेंडेंस हमारी हुई थी, तो हमने फिर भी कुछ पैसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए, चाहे एटॉमिक हो चाहे स्पेस है, हमने तब शुरू कर दिया था। मैं आपको एक तथ्य बताता हूं जो आपको हैरान कर देगी, इनफैक्ट चौंका देगी। आज हमारा प्रोजेक्ट जो है चंद्रयान, वो 650 करोड़ का है। पूरे इसरो का बजट जो है वो करीब 12,000 करोड़ का है, 10-12,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। द कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री जो होता है, उसको कहते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, लैंडिंग ऑन द मून। अमेरिका ने जब अपोलो 11 1969 में किया था, दे स्पेंट अराउंड 150 बिलियन, और आज हिंदुस्तान 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 12,000 रुपए का प्रोजेक्ट है। तो ये क्या कहते हैं कि वही चीज जो उन लोगों ने 150 बिलियन किया था, हम वो क्या कहते हैं 1 बिलियन में वो चीज हम कर रहे हैं। और सरकार दे रही है, कहां से दे रही है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक्सपेक्टेड है, ये एक दिन का नहीं है 12,000 करोड़, ये कई साल को लेकर है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक्सपेक्टेड है कि 3.5 ट्रिलियन से आज हम 4-5 ट्रिलियन 27-28 तक पहुंच जाएंगे, और लगभग ये 30 सन 2030 के बाद ये प्रोजेक्ट होना है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर हम ले रहे हैं तो इसके फायदे भी बहुत हैं। फायदे इसके ये हैं कि बहुत लोग पूछते हैं कि वाई आर वी स्पेंडिंग सो मच ऑन स्पेस, हमारे यहाँ पे और बहुत सारी चीजें की जरूरत सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम अभी धरती पर रहना नहीं सीखे, हम चांद पर क्या दुनिया बसाने चले। बिल्कुल गलत सोच, बिल्कुल गलत सोच है। मैं चाहूंगा विक्रम साराभाई का स्टेटमेंट कि हम स्पेस में इसलिए जा रहे हैं ताकि धरती के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है अमेरिका, यूएसए, और बाकी भी बहुत सारे कंट्री के हैं। आपको मालूम है अमेरिका का स्पेस बजट कितना है इंक्लूडिंग मिलिट्री? $60 बिलियन एनुअली। और पूरी दुनिया का, यूरोप, चाइना, इंडिया, जापान,
इन सबका मिलाकर 20 बिलियन डॉलर से कम है। इंडिया का करीब 1.5 बिलियन है, कुछ है, जापान का 6 बिलियन है, चाइना का 8 बिलियन है, यूरोप का ऐसी कुछ है। तो आप ये समझ रहे हैं वो क्यों इतना पैसा कर रहे हैं? बिकॉज अ स्टडी हैज शोन फॉर एवरी $1 दैट दे आर इन्वेस्टिंग दे आर गेटिंग बैक $7। और मैं आपको बहुत चौंकाने वाली बात कहूंगा, हिंदुस्तान में जिन लोगों को नहीं मालूम है, जी, हम ₹1 जो स्पेस में स्पेंड कर रहे हैं, हमको ₹2 वापस मिल रहा है। अगर आप चाहें तो मैं और आधे मिनट में और बता दूं। नहीं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। तो पहले ये बात तो ये जो हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी स्पष्ट कर दी है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों अंतरिक्ष की तरफ देख रहे हैं, तो वहां से हम इकोनॉमी भी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में भी कहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।